Hello students, good morning to everyone. मल्टीपल वेरिएबल मल्टी वेरिएबल इंटीग्रल कैलकुलस में डबल इंटीग्रल जो बता रहे थे उसमें चेंज ऑफ वेरिएबल्स का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 तक बताए थे। आज 2-3 क्वेश्चन और आज बताएंगे, उसके बाद ये टॉपिक्स ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स पर आएंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये भी इम्पोर्टेंट है, देखिए किस तरह से ट्रांसफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग टू कार्टेशियन फॉर्म एंड हेंस इवेल्युएट 0 to इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई 0 to a r क्यू साइन थीटा कॉस थीटा डी आर डी थीटा। पहले क्या करता है, इसको ये ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग टू कार्टेशियन फॉर्म, इसको ये पोलर फॉर्म में है, इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में लाएंगे। ये कहता है पहले कि कार्टेशियन फॉर्म में लाइए, उसके बाद हेंस इवेल्युएट, उसके बाद इवेल्युएट कर दीजिए। तो क्या करेंगे, इसको हम ये लिखते हैं लेट आई इजकल्स टू, पहले इसको हम कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद हम इवेल्युएट करेंगे। तो लेट आई इजकल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई 0 to a r क्यूब साइन थीटा कॉस थीटा डी आर डी थीटा, ये क्वेश्चन है मेरा। उसके बाद इसको पुट x इक्वल्स टू r कॉस थीटा, y एंड y इक्वल्स टू r साइन थीटा। पोलर फॉर्म में है तो इसलिए x इक्वल्स टू r कॉस थीटा, y इक्वल्स टू r साइन थीटा होगा। सो डैट dx dy इक्वल्स टू dx dy इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r dr d थीटा। अब इसी को स्क्वायर करेंगे एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर होगा। तो आर के बदले में क्या देंगे हम, ए स्क्वायर, क्योंकि ए रेडियस है उसका 0 to a, तो 0 to r था तो 0 to a होगा इसका, तो ये ए स्क्वायर। देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर the Cartesian form of the Cartesian form of the given integral of the given integral is क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू -a टू +a तक जाएगा, और यहाँ ये 0 to a इसका लिमिट हो जाएगा। और इसके बाद r cos थीटा क्या होता है, r cos थीटा इंटू r साइन थीटा इंटू r डी थीटा, यही हो गया r क्यूब साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसी के बदले में क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल्स टू -a टू +a और 0 to a इंटीग्रेशन ऑफ r cos थीटा के बदले में x लिखेंगे, r साइन थीटा के बदले में y लिखेंगे, r डी थीटा के बदले में dx dy। यही हमारा हो गया किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, which is Cartesian form, which is Cartesian form, पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म। एक क्वेश्चन ये था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयरफॉर या फर्दर आई इक्वल्स टू, फर्दर आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई एंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a
आर क्यूब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी आर डी थीटा, ये हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 0 टू पाई, इसको घेर दीजिए, ये हो जाएगा 0 टू ए आर क्यूब डी आर, और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसका निकलेगा क्या, 0 टू पाई, 0 टू पाई, इसका हो जाएगा आर पर पावर 3 है तो 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा, आर टू पावर 4 बाय 4, 3 प्लस 1 4, आर टू द पावर 4 बाय 4, और लिमिट क्या है 0 टू ए, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब इसका लिमिट पुट कर देते हैं 1/4, यानी क्या हो जाएगा लिमिट इसका a4/4, 0/4, तो a4/4 माइनस 0, तो यानी a4/4 बाहर कर लीजिए, a4/4, ये हो जाएगा 0 टू पाई, इसका हो गया साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, क्लियर है। अब ये हम इसको पुट करेंगे क्या चीज़, ये अगर मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो पुट साइन थीटा इज इक्वल्स टू टी, तो ये हो जाएगा डी कॉस थीटा डी साइन थीटा बाई डी थीटा, डी टी बाई डी थीटा, तो क्या होगा डी साइन थीटा बाय डी थीटा इजकल्स टू डी टी बाय डी थीटा, यही हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा इजकल्स टू डी टी। यहाँ हो गया हमारा a टू द पावर 4/4 और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, और ये हो जाएगा t dt, इसका क्या हो जाएगा a4/4, इसका आ जाएगा t²/2 0 टू पाई, दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये a4/4 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, टी के बदले में पुट कर दिए 0 टू पाई, इसका पाई का वैल्यू साइन पाई क्या होता है 0, साइन 0 0, तो क्या हो गया a4/4 इंटू 0, दिस इज इक्वल्स टू 0, यही आंसर हो गया 0, क्योंकि साइन पाई और ये साइन 0 दोनों 0 होता है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 आया, तो 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो यही 0 आंसर हो गया इसका, क्लियर है। सो सिंपल, ज़्यादा भारी नहीं था। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है कैलकुलेट, ये भी इम्पोर्टेंट है, कैलकुलेट द इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर x माइनस वाई टू द पावर 2 x माइनस वाई का होल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई ओवर द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू 1। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है और समझने की कोशिश कीजिए। 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, उतना क्वेश्चन देते हैं जितना कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन पकड़ाने का चांस रहता है, क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बना रहे हैं क्वेश्चन और सीखने के लिए भी, और तो इसको आराम से सीख सकते हैं। तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ द
the value of the given integral is 4 times the value of the integral taken over the positive quadrant of the circle x square plus y square इज इक्वल्स टू 1। ये 4 टाइम्स हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट होगा। द वैल्यू ऑफ द गिवन इंटीग्रल इज 4 टाइम्स द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल टेकन ओवर द पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ द, यानी पॉजिटिव क्वाड्रेंट से लेकर के हमको फिर पॉजिटिव क्वाड्रेंट तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स हो जाएगा। ये जो कि हमको सर्कल बनाता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। पुट x इक्वल टू r cos थीटा and y इक्वल टू r sin थीटा, then the given integral is I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4, ये हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1, 0 से लेकर के 1 तक जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, 1 है, ओरिजिन से लेकर के 1 तक। फिर क्या हो जाएगा दूसरा, ये 0 से लेकर के π/2 तक जाएगा, यानी 90 डिग्री तक, सेकेंड क्वाड्रेंट तक। और ये x माइनस इसमें पुट करेंगे r cos थीटा माइनस r sin थीटा, x का पुट कर देंगे और y का पुट कर देंगे वैल्यू एस स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, डी एक्स डी वाई के बदले में क्या देंगे, डेल एक्स वाई बाय डेल आर थीटा, यानी आर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आर, इसी को आर लिखते हैं, डेल एक्स बाय डेल आर, डेल एक्स बाय डेल थीटा, डेल वाई बाय डेल आर, डेल वाई बाय डेल थीटा निकालते हैं तो हमको निकलता है कितना निकलता है, आर, या आर भी दे सकते हैं यहाँ पर, ये दे करके नहीं कि आर भी दे सकते हैं, डी आर डी थीटा। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 0 to π/2, ये हो गया आर स्क्वायर, हमको कॉमन ले लेंगे तो आर कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और ये हो गया इंटू आर, इसका निकलता है वैल्यू क्या चाहिए, आर पहले निकाल के दिखा चुके हैं, डेल एक्स बाय डेल आर करिएगा, डेल एक्स बाय डेल थीटा, डेल एक्स बाय डेल आर करेंगे, आर के रिस्पेक्ट करेंगे कॉस थीटा, और उस तरह से निकाले थे हम जैकोबियन में, तो इसका वैल्यू आर निकलता है। यहाँ आर भी दे सकते हैं,
आर डी थीटा भी दे सकते हैं डी एक्स डी वाई के बदले में। तो आर डी थीटा, तो ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायरिंग कर देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया इंटू आर डी थीटा। अब इसको हम क्या करेंगे, आर 4 निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 to π/2 0 to π/2, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन 2 थीटा, 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 माइनस साइन 2 थीटा, और डी थीटा को हम इधर कर लेते हैं और इंटीग्रेशन किसका करेंगे 0 to 1 आर डी आर, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। क्लियर है। अब इसका हम क्या करेंगे, आर का क्या निकलेगा 4 और इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 और यह हो जाएगा 1 माइनस साइन 2 थीटा डी थीटा, इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 2, आर पर पावर 1 है तो 1 + 1 2 बाय 1 + 1 आर स्क्वायर बाय 2, ये 1 और 0। क्लियर है। अब यही आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 1 माइनस साइन 2 थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1/2 और माइनस 0, 1 का स्क्वायर 1 होगा और बाई 2 है, और माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0/2 तो 0 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया 4/2 और ये हो जाएगा 0 to π/2 1 माइनस साइन 2 थीटा डी थीटा, दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं, ब्रैकेट में रख देते हैं 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे डी थीटा का तो डी थीटा हो जाएगा माइनस 0 to π/2, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा डी थीटा, ब्रैकेट 1। अब यही हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में रख लेते हैं और इसको क्या करते हैं, ये हो जाएगा थीटा 0 to π/2 और डी थीटा का हो जाएगा थीटा माइनस ये साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा बाय 2 और ये हो जाएगा 0 to π/2 ब्रैकेट 1। इसका क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू ये हो जाएगा π/2 माइनस 0 यानी π/2, अपर लिमिट है π/2 और माइनस 0, लोअर लिमिट है 0 तो π/2 केवल रहेगा, और माइनस कॉस 2 थीटा यानी कॉस पाई हो गया कॉस π/2 यानी कॉस पाई बाय 2 और माइनस कॉस 0/2 कॉस 0 डिग्री बाय 2, यही हो गया कॉस 0 डिग्री बाय 2, तो π/2 2 कैंसिल कॉस पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा
2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई, यानी 2 इंटू पाई बाई 2 अब माइनस कितना हो जाएगा, कॉस पाई क्या हो जाएगा, ये -1/2, ये -1/2 कितना हो गया, तो -2/2 तो -1 हो गया, तो दिस इज इक्वल्स टू cos 0 1 होता है, 1/2 और cos पाई -1/2, तो -2/2 -1 -2/2 तो -1 हो गया, -1 तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई बाई 2 और ये हो जाएगा हमारा यहाँ एक हो गया साइन 2 थीटा का हो जाएगा प्लस होता है, यहाँ माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस साइन 2 थीटा का होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया यहाँ इतना, ये प्लस में रहेगा और ये हो जाएगा -2/2, क्लियर है, ये 2 एलसीएम लेंगे तो -1 और -2/2 हो गया, दिस इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो यानी पाई अब -2, यही हमारा आंसर हो गया, पाई -2। ये आंसर हो गया पाई -2, 2/2 1 हो गया, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो पाई हो जाएगा, पाई -2, क्लियर है। यहाँ साइन 2 थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस है पहले से है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है जो इम्पोर्टेंट 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये कोल्हान यूनिवर्सिटी में, और भी पहले आया हुआ है, जो कि इम्पोर्टेंट है। इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to infinite, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinite e to the power exponential -x² plus y² dy dx by changing to polar coordinates and deduce that integration 0 to infinite e to the power -x² dx is equals to √π/2, √π/2 इसको डिड्यूस करना है। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। इन द गिवन इंटीग्रल both
x and y vary from 0 to infinite, 0 to इन्फाइनाइट, दोनों x और y दोनों वेरी कर रहा है 0 से लेकर के इन्फाइनाइट तक। हेंस द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज इन XY प्लेन, XY प्लेन में है, दोनों है x और y दोनों क्या है, दोनों वेरी कर रहा है क्या 0 टू इन्फाइनाइट। अब इसको चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट, चेंजिंग टू पोलर coordinates by substituting x is equals to r cos theta and y is equals to r sin theta, so that x स्क्वायर, इसको स्क्वायरिंग करें, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा r स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, r कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल्स टू 1, यानी देयरफॉर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू 1, आर स्क्वायर हो गया। एंड इन द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन and the region of integration इसका रीजन क्या हो जाएगा r varies from 0 to infinite, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक वेरीज करेगा r, एंड थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू कहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेकर के कहाँ π/2 तक जाएगा, 0 से लेकर के π/2 तक, क्योंकि सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा x और y दोनों, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा 0 से लेकर के π/2 तक जाएगा। देन i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट एंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये जाएगा 0 से लेकर के π/2 और दूसरा जाएगा r का जाएगा 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, e टू दी पावर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या निकाले हैं आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा dy dx के बदले में ये r dr d थीटा। क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे r dr d थीटा, यही हो जाएगा इंटीग्रेशन
ऑफ 0 to π/2 इतना। अब इसमें पुट, ये r है, पुट r स्क्वायर इजकल्स टू टी पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये dr स्क्वायर बाय dr इजकल्स टू dt, r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt बाय dr, तो यही क्या हो जाएगा 2r dr, r स्क्वायर का पावर n है तो n 2 माइनस 1 2r हो जाएगा, 2r dr इजकल्स टू dt, तो r dr देयरफॉर r dr इजकल्स टू dt बाय 2। अब इसको हम पुट कर देंगे, दिस इजकल्स टू 0 to π/2 डी थीटा बाहर कर लेते हैं, इसको घेर दीजिए, 0 to इनफाइनाइट और e टू द पावर माइनस टी, आर स्क्वायर के बदले में टी लिखेंगे, आर डी आर के बदले में डी टी। क्लियर है? अब ये हो जाएगा डी टी बाय 2, डी आर के बदले में आर, डी आर के बदले में डी टी बाय 2, दिस इजकल्स टू हाफ बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 डी थीटा, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इनफाइनाइट e टू पावर माइनस टी डी टी। इसका e टू पावर टी का क्या हो जाएगा, ई टी ही होता है, ई एक्स ही होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स का क्या होता है, ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स ही होता है, और ऊपर में माइनस है इसलिए माइनस नीचे चला आएगा इंटीग्रेशन में, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 डी थीटा, और ये हो जाएगा e टू पावर माइनस टी बाय माइनस 1 और 0 to इनफाइनाइट। क्लियर है? अब इसको हम 0 to इनफाइनाइट, दिस इजकल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 0 to π/2 डी थीटा, इसको लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर कर लेते हैं, -1, और ये ब्रैकेट में e टू पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस e टू पावर 0, तो दिस इजकल्स टू क्या हो गया, हाफ, और ये हो गया 0 to π/2 डी थीटा -1 इंटू, ये हो जाएगा 0 और -1, ये दिस इजकल्स टू क्या होगा, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 और -1 और -1 क्या हो जाएगा +1 यानी डी थीटा। क्लियर है? -1 इंटू -1 1 हो गया डी थीटा। क्लियर है ना? ये -1 इंटू -1 डी थीटा हो गया। क्या निकला था, इसका टू यानी हाफ और इसका हो जाएगा डी थीटा का थीटा, ये π/2 0, दिस इसका टू हो गया 1/2 π/2 -0, लिमिट पुट करेंगे तो π/2 -0, यही हो गया क्या चीज़ π/4। ये हमारा क्या हो गया आंसर, एक आंसर ये हो गया। अब कहता है डिड्यूस डेट, डिड्यूस करने के लिए लिखेंगे नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर -x² प्लस y² dy dx, इसी का क्या होगा डिडक्शन कर 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर -x² dx
0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, अलग अलग कर सकते हैं। ई पर पावर एक्सपोनेंशियल है तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर ई टू पावर माइनस वाई स्क्वायर अलग अलग कर दिए। अब कहता है इसका तो वैल्यू आ गया हमको कितना, दिस इज कस टू, ई टोटल का वैल्यू कितना आया हमारा π/4 और π/4 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, और सिंस क्या है x इक्वल्स टू y है इसलिए dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dy। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट ई टू पावर वाई के बदले हम क्या कि एक्स इसका टू वाई है, दोनों क्या है लिमिट दोनों का सेम है, 0 टू इनफाइनाइट ही है एक्स और वाई का, इसलिए दोनों क्या हो गया सेम हो गया। तो ई टू पावर माइनस यहाँ भी लिखेंगे एक्स स्क्वायर ही और इंटू डी वाई के बदले में डी एक्स लिखेंगे, और π/4 इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं हम। therefore 0 to इनफाइनाइट ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा π/4, दिस इज इक्वल्स टू रूट अंडर π/2, 4 का स्क्वायर रूट क्या तो therefore इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू रूट अंडर π/2, यही हो जाएगा आंसर। क्लियर है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, इस टॉपिक्स का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी है थोड़ा इम्पोर्टेंट, देख लीजिए। इवेलुएट इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 साइन पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। क्या चेंजिंग टू पोलर फॉर्म द given integral is changing to polar form we have I is equals to integration of x square plus y square is equals to 1 sin pi into x square plus y square dx dy इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, सर्कल है तो कहाँ तक जाएगा इसका रेंज 4 क्वाड्रेंट तक, यानी 0 to 2 पाई 360 डिग्री 0 to 2 पाई तक जाएगा। और दूसरा आर का वैल्यू कहाँ तक, रेडियस जो है 0 to 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, तो क्या होता है सर्कल का
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, यानी रेडियस हो गया हमारा 1, तो कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 से लेकर के आर का वैल्यू 1 तक जाएगा, रेडियस का 1 तक जाएगा। और थीटा का वैल्यू कहाँ जाएगा, थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई। क्लियर है। और यहाँ हो गया ई साइन पाई आर स्क्वायर, साइन पाई और एक्स स्क्वायर का प्लस वाई स्क्वायर के बदले में क्या देंगे, आर स्क्वायर, क्यों पोलर फॉर्म में लाएंगे तो आर स्क्वायर हो गया। डी एक्स डी वाई के बदले में क्या देंगे, आर डी थीटा। क्लियर है। अब ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पुट आर स्क्वायर इक्वल्स टू पुट आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इक्वल्स टू टी पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी आर स्क्वायर बाय डी आर इक्वल्स टू डी टी बाई डी आर। और ये हो गया 2r डी आर इक्वल्स टू डी टी, तो आर डी आर इक्वल्स टू डी टी बाय 2, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, दिस इक्वल्स टू 0 to 2 पाई, और इसको घेर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 साइन पाई आर स्क्वायर, साइन पाई टी, आर स्क्वायर के बदले में टी और आर डी आर के बदले में डी टी बाय 2, और डी थीटा कॉन्स्टेंट है। क्लियर है। अब ये इसका क्या हो जाएगा, साइन पाई टी, साइन पाई टी का इंटीग्रेट क्या करेंगे, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 तो बाहर कर लेते हैं, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 to 2 पाई, और 1/2 बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 और साइन पाई टी डी टी, डी थीटा बाहर हो गया, यही था, हाँ टी डी थीटा बाहर। अब दिस इक्वल्स टू क्या करेंगे, 1/2 और बाहर कर लीजिए, 0 to 2 पाई, इसका हो जाएगा साइन पाई टी का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस पाई टी, अब कांस्टेंट टर्म क्या है, पाई, तो पाई नीचे चलाएगा, और लिमिट क्या है, 0 to 1 डी थीटा। क्लियर है। अब 1/2 0 to 2 पाई और माइनस कॉस पाई टी, तो क्या आ जाएगा, -1/पाई बाहर कर लीजिए, और ये हो जाएगा कॉस पाई इंटू 1 माइनस कॉस 0 पाई इंटू 0 डी थीटा। क्लियर है। 1 पुट किए अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0 पुट किए, तो क्या हो गया, ये -1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई, और ये हो गया हमारा कॉस पाई माइनस कॉस 0 डी थीटा, तो क्या हो गया, कॉस पाई -1, दिस इक्वल्स टू -1/2 पाई, और ये हो गया 0 to 2 पाई, ये हो गया -1 और -1 डी थीटा, यानी -2, दिस इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -1/2 पाई इंटू -2 0 to 2 पाई डी थीटा। क्लियर है। अब क्या होगा, ये 2 कैंसिल, दिस इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/पाई, और ये हो गया डी थीटा का थीटा इंटू 0 to
2 पाई। डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया? थीटा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दीजिए, 1/पाई, अपर लिमिट कितना है? 2 पाई, अब माइनस 0, कितना हो गया? 2 पाई/पाई, पाई पाई कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल्स टू 2। यही हमारा आंसर हो गया 2। क्लियर है? इतना तक आंसर आ गया। इसमें इस तरह से भी लिख सकते थे कि इसका कि द गिवन इंटीग्रल इज चेंजिंग टू पोलर फॉर्म वी हैव, या इस तरह से लिख सकते हैं पुट एक्स इक्वल्स टू, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पुट एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, है ना। और इसका थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई एंड आर वेरीज फ्रॉम 0 to 1। इतना लिख सकते हैं एक्स्ट्रा में, 0 to 1। पुट एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर हो जाएगा। इसी को स्क्वायरिंग करेंगे तो बता दिए पहले भी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया। अब थीटा वेरीज फ्रॉम कहाँ से? सर्कल है तो ये वेरीज करेगा कितना? 4 क्वाड्रेंट में जाएगा सर्कल, तो चारों क्वाड्रेंट में होगा तो इसका वैल्यू होता है 360 डिग्री, तो 2 पाई हो जाएगा, 0 to 2 पाई। और आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? हमारा सर्कल में है तो आर का रेडियस क्या है हमारा? 1। एरिया ऑफ सर्कल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, रेडियस का स्क्वायर होता है आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो रेडियस हो गया 1। तो कहाँ से कहाँ जाएगा? 0 से लेकर के 1, सर्कल में जाएगा 0 से लेकर के 1 तक जाएगा, ओरिजिन से जाएगा 1 तक, तो इसलिए आर वेरीज फ्रॉम 0 to 1। इतना लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या है कि साइन पाई क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंटीग्रेशन रीजन दिया हुआ हमारा क्या? डबल इंटीग्रेशन, रीजन दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यही रीजन दिया हुआ है। तो इसी पर हमको लिमिट पुट करना है, लिमिट इसी से निकालना है, तो यही हो गया। पोलर फॉर्म में है तो रीजन इतना दिया हुआ है तो यही हो गया, या सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सर्कल है, तो साइन पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, तो पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बदले में आर स्क्वायर पुट कर देंगे, डी एक्स डी वाई के बदले में आर डी थीटा ये पुट कर देंगे। तब उसके बाद यहाँ पर क्या पाया? आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर पुट कर देंगे टी, तो आर स्क्वायर का डी आर स्क्वायर बाई डी आर और डी टी बाई डी आर हो गया, ये आर टू आर डी आर डी टी इजकस डी टी, आर डी आर इजकस डी टी बाई 2 हो गया। तो इसको पुट करके इतना आया, इतना के बाद इसको बनाते हाफ, इतना आ गया, हाफ डी टी बाई 2 को 2 बार कर लिए, और ये इसका साइन पाई टी, साइन का क्या होता है? साइन थीटा का क्या होता है? इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस पाई टी हो गया। पाई क्या है? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म नीचे चला जाता है तो माइनस कॉस पाई टी बाई पाई हो गया इस तरह से। तो -1/पाई बाहर कर लिए तो -1/2 पाई हो गया। इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दीजिए, कॉस पाई हो गया माइनस कॉस 0, तो कॉस पाई होता है -1, कॉस पाई का वैल्यू कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, और कॉस 0 का वैल्यू -1 -2 हो गया, 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/पाई। और डी थीटा का क्या होता है? डी एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है? एक्स, तो डी थीटा का क्या हो जाएगा? थीटा, तो थीटा में पुट कर 2 पाई -0 तो क्या हो गया? 2 पाई, तो 2 आंसर हो गया। क्लियर है? ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है और बनाने की कोशिश कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में हम बताएंगे ट्रिपल इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ट्रिपल इंटीग्रेशन में आप डबल इंटीग्रेशन से थोड़ा आसान है ट्रिपल इंटीग्रेशन बताएंगे, उसके बाद उसको
ट्रिपल इंटीग्रेशन ख़त्म होने के बाद फिर इस पर एप्लीकेशन हम बताएंगे, एरिया और वॉल्यूम बताएंगे, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। तब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर कैलकुलस। और इसी के डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन के आधार पर वेक्टर कैलकुलस है, जो कि ये अच्छी तरह समझ लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि डबल इंटीग्रेशन कैसे बनता है। अगर इसको जानकारी अच्छी तरह से हो जाएगा तो आपको वेक्टर कैलकुलस आसान नज़र आएगा, क्योंकि वेक्टर कैलकुलस में स्टोक्स थ्योरम जो है डबल इंटीग्रेशन पर आधारित है, और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है ट्रिपल इंटीग्रेशन पर आधारित है, और ग्रीन्स थ्योरम डबल इंटीग्रेशन प्लस प्लेन इंटीग्रेशन जो होता है उस पर आधारित होता है। तो इंटीग्रेशन ज़रूरी है समझना, इसको समझ लेंगे तो आगे का भी कोर्स आसान हो जाएगा। इसलिए अच्छी तरह से इसको माइंड कंसंट्रेट करके समझने की कोशिश करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रिपल इंटीग्रेशन के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।